टॉपिक डालेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, कोष्टक में लिखना अपसरण, कोष्टक में लिखना अपसरण, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, कोष्टक में लिखो अपसरण। अपसरण मैं पहले एक गणितीय रूप लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन देंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट dv टेंस टू 0, बंद प्रश्न में ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन dv, ठीक है। या यूं कहें कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट dv टेंस टू 0, ये क्या चीज है? फ्लक्स, फाई कहते हैं, और ये dv। देखो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान देना क्या है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, बाउंडेड, परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहा मैंने? वापस देखें इधर, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को, मतलब dv टेंस टू 0, आयतन अल्पांश, अल्पांश का मतलब समझ रहे, dv टेंस टू 0, आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। और ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या होता है? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डेल वेक्टर कैसी राशि है? सदिश। ए वेक्टर कैसी राशि है? सदिश। दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अदिश। क्या है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस? डेफिनेशन से बोलो। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। लिखेंगे इसमें, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से, बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अर्थात डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट dv टेंस टू 0 और बंद पृष्ठ में ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन dv। और ये क्या है? फ्लक्स है, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया? फाई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहना। अब जिसने डायग्राम जो पढ़ लेगा उसको कर्ल समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला 10 नंबर में जो टॉपिक आएगा, और ये भी 10 नंबर में पूछा जाता है। अब डिपेंड है कि कौन सा पूछता है वो।
इसके लिए आपको पुराने क्वेश्चन पेपर देखने होंगे। रोहित इनको फेयर भी करना घर पे, अलग रजिस्टर बना रखा है ना, या बस ऐसे ही? हाँ बस वो सब हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी एकदम से नई क्लास होती है ना इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हिंदी में बैठना। मैं बीएससी हिंदी मीडियम से था। मैंने जब एमएससी में गया इंग्लिश मीडियम के लिए, तो जैसे सब कुछ याद था वहाँ पर, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बच्चों ने क्या करा, उसके लिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डिक्शनरी आती है इंग्लिश की, वो ले आए और उसके एक अर्थ करने लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना अर्थ। मैंने क्या करा कि जैसे बुक इंग्लिश में लिखी हुई है तो मैंने उसको पढ़ लिया, और पढ़ने से बात तो समझ में आ जाती है कि इसमें क्या हो रहा है, तो उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। और बच्चे क्या करते थे, जैसे एक पेज पढ़ा तो उसके हिंदी अर्थ करो पहले, तो सामने भी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो मुझे क्या ज़रूरत आ रही है, जब मुझे इंग्लिश में ही पेपर देना है तो मैं उसको ट्रांसलेट क्यों करूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में समझा मैंने उसको और लिख दिया। तो तुम्हें भी यही करना है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको इसमें से चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मैटर है ही सही, और इसके अलावा खुद का दिमाग और लगाना है एक्स्ट्रा। वो तो है ही सही भाई, अगर नहीं आ रहा तो उसमें से नकल कर ही लेंगे अपन, बट एक्स्ट्रा माइंड लगाना है अपन को। तो यूँ ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना यूँ कि इसको हिंदी में यूँ कहते तो इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे डिक्शनरी लेके, क्योंकि पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और साल भर में तुम्हें कन्वर्ट करने में ही लग जाएगा, वो इतना टाइम नहीं होता। और उस टाइम पे मैं मतलब यूनिवर्सिटी टॉप बन गया 2013, है ना। तो यही करना है अपन को भी, उसको ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट करने बैठ गए, जैसा है वैसा पढ़ लो। अब सुनो, टॉपिक डालो, ये लिख लिया सबने, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, बेटा तो ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। देखो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये 10 नंबर दिलाएगा आप लोगों को, और अगर ये समझ में आ गया तो कर्ल भी समझ में आ जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। देखो ये तो अपने पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये अपने पास जेड अक्ष। ये इसका मूल बिंदु है। इस अक्ष की जो लंबाई है वो कितनी है, dx है। कितनी है, dx है। इसकी dy है, और इसकी dz है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके मूल बिंदु पर क्या करता हूँ, एक सदिश राशि लेता हूँ a वेक्टर। ये जो बिंदु P है यहाँ पर इसके, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक सदिश राशि रखता हूँ a वेक्टर, जिसके x दिशा में घटक क्या होंगे, x, y दिशा में ay, और z दिशा में क्या होंगे, az होंगे। ठीक है, इनके अपन नाम देते हैं O, A, B, C, D, E, F और ये G। आपकी इच्छा, कोई और दे देना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस का मान निकालना है। डाइवर्जेंस आपके पास है क्या, मैं लिख देता हूँ एक बार, लिमिट dv टेंस टू 0, आयतन अल्पांश के लिए ये, और ये phi अपॉन dv। शॉर्ट में बात करते हैं अपन, क्या है phi अपॉन dv। तो dv क्या है,
आयतन है, dv क्या है, आयतन है, तो इसका आयतन कितना होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई आपके पास है, तो इसका आयतन कितना होगा, dx dy dz, इसका आयतन हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालें, फ्लक्स कैसे निकालें, किसका, अपन पहले आयतन निकाल लेंगे इससे। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, तो पहले मैं x दिशा में फ्लक्स निकालूंगा, x दिशा में फ्लक्स निकालूंगा, उसको अपन φx कह देंगे। फिर y दिशा में फ्लक्स निकालेंगे, उसको φy कह देंगे। और फिर z दिशा में फ्लक्स निकालेंगे, उसको क्या कह देंगे अपन, φz कह देंगे। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, देखो कि माना चित्रानुसार एक सदिश बंद पृष्ठ ओ ए बी सी डी ई एफ जी पर विचार करते हैं, ठीक है। और इसके केंद्र बिंदु P पर एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है जिसके x, y और z दिशा में घटक क्रमशः ax, ay और az हैं। क्या है, ax, ay और az हैं। तब इसका जो आयतन अल्पांश होगा वो क्या होगा, dv बराबर dx dy dz। मैं इसको क्या बोल दूं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो जो फ्लक्स है ना वो क्या है अपने पास, a डॉट डी है। फ्लक्स क्या है, a डॉट डी है अपने पास, ठीक है। a क्या है, सदिश क्षेत्र है, और da क्या है, क्षेत्रफल है। da क्या है, क्षेत्रफल है। आपको पता है जैसे मान लो ये वाली पृष्ठ है, ये वाली पृष्ठ है और एक ये वाली पृष्ठ है। मैं पहले x अक्ष की दिशा में फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, ये वाले पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ है आपके पास। तो आप क्या करते हो, पहले निर्गत, इससे तो फ्लक्स क्या होगा, निर्गत होगा, और इससे क्या होगा, बल रेखाएं प्रवेशित होगी, इससे क्या होगी, प्रवेशित होगी। तो पहले क्या करेंगे, निर्गत फ्लक्स निकाल लें, और फिर क्या करें, प्रवेशित फ्लक्स निकाल लें, और कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर निर्गत माइनस प्रवेशित। निर्गत माइनस प्रवेशित होता क्या है, जो निर्गत फ्लक्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निर्गत फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव। पता है क्यों होता है, कैसे, गुड। जैसे मान लो ये वाली पृष्ठ है, सदिश क्षेत्र अपने पास इस दिशा में ए वेक्टर, इस दिशा में ना ए वेक्टर, एक्स दिशा में घटक एक्स। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो किधर है, इसी दिशा में। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, फाई बराबर ए डॉट डी है, दोनों एक ही दिशा में है तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर मैं इस वाली पृष्ठ की बात करूं, इस वाली पृष्ठ की, तो सदिश क्षेत्र का मान तो इस दिशा में, जैसे कल अपन ने लिखा था ए वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल इस दिशा में, पृष्ठ के तल के लंबवत। तो ए वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच कोण कितना हुआ, 180। तो 180 का मान कितना होता है, cos 180 माइनस। तो जो फ्लक्स आ रहा था वो कैसा आ रहा था, नेगेटिव। कैसा आ रहा था, नेगेटिव। तो प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है, और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव। 12th में खूब पढ़े होंगे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल भी किया होगा, एक मान दिया होगा उसने √x के रूप में, और x बराबर 10 कैसे कुछ 12th क्लास में दिया होगा, अगर ठीक से पढ़ा होगा तो। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या है, क्षेत्रफल है। मैं ये निकालना चाहता हूं कि DEFG पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना चाहता हूं, इस पृष्ठ से। तो इसका क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना है, dy इंटू dz। y तो ये और ये इधर है ना यूं, तो dy इंटू dz क्षेत्रफल तो आ गया। बट क्या निकालना है, ए वेक्टर। तो इस पृष्ठ पर सदिश राशि का मान कैसे निकालें, इस पृष्ठ पर सदिश राशि का मान कैसे निकालें। तो सुनो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को सुनो पहले। मैं यूं कह रहा हूं कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का x दिशा में घटक क्या है, x है। ये पूरी दूरी कितनी है, dx है। तो आधी दूरी कितनी होगी, ये dx/2, और ये भी dx/2। इधर प्लस ले लेंगे, इधर माइनस ले लेंगे जब दूरी की बात करेंगे। तो टोटल तो कितनी है, dx है अपने पास। तो यूं कह रहा हूं मैं कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के x दिशा में परिवर्तन की दर क्या होगी, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में जो घटक है x, उसके मान में x दिशा में परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल
ए एक्स अपॉन डेल एक्स। जैसे आप लोगों ने उस दिन फ्लक्स पढ़ा था, उस फ्लक्स का मान आपने डी आर दूरी के सापेक्ष परिवर्तन देखा था, तो आपने क्या लिखा था, डी फाई अपॉन डी आर। क्या लिखा था, डी फाई अपॉन डी आर। यहां पर अपने को तीनों दिशाओं में देखना है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। यही होगा, सदिश राशि के मान में एक्स दिशा के सापेक्ष कितना परिवर्तन होगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ये जो पृष्ठ है डी ई एफ जी पृष्ठ, यहां से कितनी दूरी पर है, डी एक्स अपॉन टू दूरी पर स्थित है। तो डी ई एफ जी पृष्ठ पर जो सदिश राशि का मान है वो कितना होगा, देखो यहां पर ध्यान देना, ये x तो होगा ही होगा, x दिशा में सदिश राशि का घटक कितना है, x। ये x तो होगा ही होगा। इस x के मान में दूरी x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ, डेल x अपॉन डेल x। और ये जो डी ई एफ जी पृष्ठ है ये कितनी दूरी पर है, dx अपॉन टू दूरी पर। तो यहां क्या लिख दोगे आप, dx अपॉन टू। तो इस वाली पृष्ठ पर डी ई एफ जी पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है अपने पास, ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। बात को समझना इस तरह से कि ये आपका बिंदु है P, इस दिशा में घटक क्या है, x। इस x के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। कितना होगा, डेल x अपॉन डेल एक्स। कितनी दूरी पर है, dx अपॉन टू दूरी पर है, तो उसको क्या लिखेंगे, डेल x अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। जैसे मान लो एक पेन 2 रुपए में आता है, तो 10 पेन कितने में आएंगे, 10 इंटू 2, क्या किया आपने, गुणा। तो ये जो दिशा है इसमें x के मान में परिवर्तन की दर कितनी, डेल x अपॉन डेल एक्स है, और कितनी दूरी पर है ये, dx अपॉन टू दूरी पर है। तो फिर क्या लिखेंगे, डेल x अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। अब परिवर्तन किस में देखा था आपने, x दिशा में, मतलब x के मान में, x के मान में, तो खुद x तो होगा ही होगा, और उसके मान में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया। जैसे मैं हूं यहां पर, मुझे समझो कि मैं क्या हूं, x हूं, मैं क्या हूं, x हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, x दिशा में चल रहा हूं, किधर चल रहा हूं, x दिशा में। तो मेरे मान में इस x दिशा के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है, डेल x अपॉन डेल एक्स। और कितनी दूरी तक चला मैं, dx अपॉन टू दूरी तक। तो मेरा खुद का मान तो होगा ही होगा, मतलब x तो होगा ही होगा, और इसमें इस मान में, दैट मीन्स x में इस दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन आया, तो उसको कैसे लिखेंगे, ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सही से जवाब देना। x दिशा में सदिश राशि का घटक क्या है, x तो है ही। इस x के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन कितना बताया आपने, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखो ए बी सी ओ, ये वाली जो पृष्ठ है इस पर सदिश राशि का मान क्या होगा, ए एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। गुड। आप एक काम करो, मैं इसको यूं कहूं, यहां लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं इसके, ऐसे कहूं तो ज्यादा बेटर है। सुनो, x के मान में जो परिवर्तन है वो कितना है, डेल x अपॉन डेल एक्स, x दिशा में। और ए बी सी ओ जो पृष्ठ है इससे कितनी दूरी पर है, dx अपॉन टू दूरी तक। तो x तो होगा ही होगा, इस x के मान में dx दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन होगा, डेल x अपॉन डेल एक्स। और कितनी दूरी पर है उधर, माइनस dx अपॉन टू दूरी पर, तो ये माइनस dx अपॉन टू। तो कितना है सदिश राशि का मान, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू। आपके पास इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान आ गया, इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान आ गया। तो मुझे बताओ डी ई एफ जी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, डी ई एफ जी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स
फाई निर्गत बराबर बोलो ए एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 डी वाई। गुड। जैसे फ्लक्स क्या होता है ए डॉट डी ए डी ए मतलब, तो इस वाली प्रश्न पर आप क्या निकाल रहे हो, निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हो। तो इस वाली प्रश्न पर सदिश राशि का मान कितना है आपके पास, ये रहा, और डी ए इसका क्षेत्रफल कितना है, डी वाई तो ये और डी जेड ये, तो ये डी वाई और ये डी जेड। ठीक है, फिर लिखता हूं मैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पृष्ठ से परिवेशित फ्लक्स। इससे तो क्या होगा निर्गत और इससे क्या होगा परिवेशित। बोलो कितना होगा, फाई परिवेशित बराबर, माइनस लगा दो आगे क्योंकि परिवेशित फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ बोलो ए एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू और डी वाई डी जेड। गुड, क्योंकि यहां पर सदिश राशि का मान वो है अपने पास और डी एच क्षेत्रफल डी वाई और ये डी जेड। तो एक्स दिशा से या एक्स दिशा में जो कुल फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई एक्स कितना होगा, दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है, फाई निर्गत माइनस फाई परिवेशित। कुल फ्लक्स के लिए अपन जोड़ते ही हैं, बट होता क्या है यहां पर जो परिवेशित फ्लक्स है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से यहां पर क्या आता है अपने पास, माइनस आता है। ठीक, अब फाई एक्स बराबर निर्गत कितना है अपने पास, बोलो ए एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 और डी वाई डी जेड। फिर माइनस माइनस ए एक्स, ऐसा नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं कि ये फाई प्रवेशित, या तो फिर यहां से हटा दो तुम तो, मतलब वहां पर यहां यूं करो, चलो इसको रहने दो, यहां प्लस कर देते हैं क्योंकि अभी करने वाला था ये कुछ माइनस माइनस प्लस कर दिया था इसने, क्या था ना, मतलब यहां पर भी कर दिया और वहां पर भी कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 और ये डी वाई और ये डी जेड। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लें। तो ये एक्स से तो एक्स कट जाएगा और यहाँ माइनस था ना, यहाँ तो माइनस है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो जस्ट दुगना हो गया ये। तो फाई एक्स बराबर 2 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 और ये डी वाई डी जेड, ये 2 से 2 कैंसिल। तो फाई एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। तो फाई एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये क्या चीज है, डीवी। क्या है ये, डीवी। इक्वेशन नंबर थर्ड कितनी है, थर्ड ही है ना। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार क्या होगा, फाई वाई बराबर डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डीवी और फाई जेड बराबर डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डीवी। तब कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर, सपना फाई बराबर फाई एक्स आई केप प्लस फाई वाई जे केप प्लस फाई जेड के केप, यही होगा ना। तो अच्छा क्यों, सही है तुम क्यों हाँ कि तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, मैं तो ऐसे ही करूँगा क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि है। तो ऐसा नहीं कि फाई बराबर फाई एक्स आई केप कर दो प्लस फाई वाई जे केप कर दो, फाई प्लस फाई जेड के केप कर दो, ऐसा नहीं करना। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो क्या करोगे, कुल फ्लक्स के लिए फाई बराबर फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जेड। अगर कोई नींद में होगा तो कह देगा आंसर कर दो। तो पहले डेफिनेशन हो गई, डायग्राम बनाओ।
फिर वापस से एक एक चीज़ समझते चलेंगे और फिर लिखेंगे। मैं वापस एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, माना चित्रानुसार एक सदिश बंद पृष्ठ ओ ए बी सी डी ई एफ जी पर विचार करते हैं, ठीक है। इसके जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्रमशः क्या है, dx, dy और dz है। कितनी है, dx, dy, dz है, ठीक है। तो इसका आयतन अल्पांश कितना होगा, dv बराबर dx, dy, dz। आयतन जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आ गया अपने पास आयतन अल्पांश। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वाली थी से डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर कितना, 5/dv। अल्पांश की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन ने dv निकाल लिया, मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस x दिशा से निर्गत कुल फ्लक्स निकालना चाहता हूं, ऐसे ही y दिशा में, ऐसे ही z दिशा में। तो x दिशा से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो देखो, इस जो सदिश बंद पृष्ठ है इसके बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है, a वेक्टर है, जिसके x, y और z दिशा में घटक क्रमशः क्या है, x, a, y, a, z है। तो a वेक्टर कितना होगा, लिखूं क्या, a वेक्टर बराबर a x आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, यही होगा। अब अपन को क्या करना है, ये जो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, यहाँ पर x दिशा में x घटक है इसका, y दिशा में ए वाई है और z दिशा में ए जेड है। इस x का यहाँ पर डी ई एफ जी जो पृष्ठ है, इससे निर्गत फ्लक्स निकालना है मुझे और इससे प्रवेशित फ्लक्स निकालना है। बल रेखा इधर से प्रवेश करेगी, जैसे मान लो इधर से ही उधर जाएगी ना, इधर से उधर जाएगी, तो इधर से तो क्या होगी, वो प्रवेशित, और इससे क्या होगी, निर्गत। तो इस पर अपन क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा, निर्गत फ्लक्स, और इस पर भी प्रवेशित फ्लक्स अपन निकालना चाह रहे हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, एडीए, क्षेत्र डीए मतलब सदिश राशि जो है, और उसका मतलब जो क्षेत्रफल है उस जिस पृष्ठ पर आप निकालना चाह रहे हो वो निकालना है। मतलब देखो, फाई बराबर ए डी ए, डी फाई के दो अल्पांश के लिए, तो मुझे ए वेक्टर का मान निकालना है इस वाली पृष्ठ पर, और इसका क्षेत्रफल मेरे पास है डी वाई और ये डी जेड। तो मैं किसका मान निकाल लूँ, ए वेक्टर का, कहाँ पर, इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान निकाल लूँ। ऐसे ही इस वाली पृष्ठ पर मैं सदिश राशि का मान निकाल लूँ तो मैं प्रवेशित फ्लक्स निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या कह रहे हैं, उस बात पे फोकस करना कि सदिश राशि ए के एक्स दिशा में घटक क्या है, एक्स है। इस x के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी होगी, डेल x अपॉन डेल x है। तब बिंदु P से dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ पर DEFG पृष्ठ पर सदिश राशि का मान क्या होगा, ax तो होगा ही होगा, सदिश राशि x है, x दिशा में घटक कितना है, x है। इस x के मान में इस dx अपॉन 2 दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। तो पहले क्या देखेंगे, dx अपॉन 2 दूरी है मतलब x वाला घटक है, तो x के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन डेल x अपॉन डेल x है, तो dx अपॉन 2 दूरी के सापेक्ष कितना होगा, क्या करें उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जांपल दिया मैंने अभी कि कोई वस्तु, जैसे कोई पेन है 2 रुपए में आता है, तो 10 कितने में आएंगे, 20 में, तो क्या किया 10 इंटू क्या 2। तो अपने पास यहाँ पर x के मान में परिवर्तन की दर कितनी है, डेल x अपॉन डेल x है। तो इस बिंदु P से dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ DEFG पर सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा, डेल मतलब पहले चेंज देखेंगे उसमें, डेल x अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन 2। ये तो क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो उस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान कितना होगा, x तो होगा ही होगा, और इस x में कितना परिवर्तन आया था, डेल x अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन 2। ये बात इंपॉर्टेंट है, बस यही है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस वाली पृष्ठ की, ABCO वाली पृष्ठ की, तो यहां पर देखो इस दिशा में सदिश राशि का घटक क्या माना आपने, x, क्या मान रखा है x, तो वो x तो होगा ही होगा, क्या होगा, x तो होगा ही होगा। अब इस x के मान में इधर दूरी कौन सी है, x ही, वो माइनस अपन उसके लिए कर देंगे अभी, क्योंकि दो साथ एक साथ इफेक्ट इंक्लूड मत करना कि एक तो तुम जैसे प्रवेशित फ्लक्स के लिए भी यहाँ पर नेगेटिव कर दो, यहाँ पर भी नेगेटिव कर दो और यहाँ पर भी माइनस x कर दो, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, सारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एक ही इफेक्ट एक टाइम पे अप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या होगा, सदिश राशि का घटक x है, इस x के मान में
इस dx/2 दूरी के सापेक्ष कितना परिवर्तन आया, -dx/2 दूरी के सापेक्ष। तो x दूरी के सापेक्ष परिवर्तन देखेंगे पहले तो प्लस डेल x/डेल x, x के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन, और कितनी दूरी पर है वो, -dx/2 दूरी पर है। तो डेल x/डेल x इंटू क्या, -dx/2, मतलब x माइनस डेल x/डेल x इंटू dx/2। तो इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान आ गया, इस वाली पृष्ठ पर भी सदिश राशि का मान आ गया। तो अपन क्या करें, DEFG पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाल लें। तो निर्गत फ्लक्स क्या होता है, ADA। तो A तो ये रहा सदिश राशि का मान, और DA इसका क्या है, क्षेत्रफल है dy और dz। तो ये फाई निर्गत आ गया अपने पास। ऐसे ही फाई प्रवेशित निकाल लेते हैं, कौन सी पृष्ठ से, ABCO पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स, इस वाली से। तो इस वाली पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का मान कितना है आपके पास, AX माइनस डेल x/डेल x इंटू dx/2, और क्षेत्रफल कितना होगा इसका, dy dz। तो ये अपन ने फाई प्रवेशित निकाल लिया। तो कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित। अब यहां आप माइनस मत कर देना, फिर अगर यहां माइनस कर दोगे तो फिर वापस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालने के लिए अपन जोड़ते ही हैं, क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं। बट ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रवेशित फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। तो यहां पर ये मैंने माइनस लगा दिया, माइनस खोलेंगे तो ये कट जाएगा, x से x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको dv कह दें तो ये तो x के लिए आ गया, सिमिलरली y और z के लिए लिख लेते हैं, और कुल फ्लक्स के लिए अपन जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे, चित्रानुसार एक सदिश बंद पृष्ठ, चित्रानुसार एक सदिश बंद पृष्ठ OABC DEFG, OABC DEFG पर विचार करते हैं, OABC DEFG पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 1 मिनट यार रुकना, मैंने ये ऑन ही नहीं किया। हाँ, इसके बाद अपन को क्या लिखना है, लिखेंगे माना चित्रानुसार OABC DEFG एक बंद पृष्ठ पर विचार करते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः dx dy dz है, dx dy और dz हैं। तब आयतन अल्पांश, देखो, तब आयतन अल्पांश dv बराबर dx dy dz, dv बराबर dx dy dz, क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, माना इस बंद पृष्ठ के, माना इस बंद पृष्ठ के केंद्रीय बिंदु, माना इस बंद पृष्ठ के केंद्रीय बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है, सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है, जिसके x, y व z दिशा में घटक, x, y व z दिशा में घटक क्रमशः, बोलो क्या क्या है, x, ay व az हैं, x, ay व az हैं। तब a वेक्टर बराबर, तब a वेक्टर बराबर x i के प्लस ay j के प्लस az के, a वेक्टर बराबर x i के प्लस ay j के प्लस az के।
नेक्स्ट लाइन में, माना x दिशा में x के मान में परिवर्तन की दर, माना x दिशा में x के मान में परिवर्तन की दर, बोलो कितनी है, डेल x अपॉन डेल x है, डेल x अपॉन डेल x है, तब P से dx अपॉन 2 दूरी पर, तब P से dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, कौन सी पृष्ठ, DEFG, dx अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ DEFG पर सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान, कोष्टक लगाएंगे, लिखेंगे ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 होगा, ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 होगा। कैसे आया ये, कैसे आया ये, x दिशा में x के मान में परिवर्तन की दर कितनी, डेल x अपॉन डेल x, इस x के मान में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष, और कितनी दूरी पर है वो, तो कैसे लिखेंगे, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2, ये तो परिवर्तन आया, और किस में आया ये परिवर्तन, x में, मतलब x प्लस परिवर्तन जो आया उसको भी इसमें ऐड करते हैं, तो यहां पर वो किसका मान हो जाएगा, सदिश राशि का मान हो जाएगा, लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, इसी प्रकार P से माइनस डी एक्स अपॉन 2 दूरी पर, इसी प्रकार P से माइनस डी एक्स अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, स्थित पृष्ठ OABC पर, OABC पर सदिश क्षेत्र का मान, सदिश क्षेत्र का मान ये लिख दें, ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 होगा। ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 होगा। अब आपने क्या करा, इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान ज्ञात कर लिया, इस वाली पृष्ठ पर भी सदिश राशि का मान ज्ञात कर लिया, क्या करें अब, फ्लक्स निकालें, तो इस वाली पृष्ठ से तो फ्लक्स क्या होगा, निर्गत होगा, और इससे प्रवेशित, तो DEFG पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, फाई निर्गत कह दूं मैं इसको, क्या होगा, AD होता है, तो इस वाली पृष्ठ पर सदिश राशि का मान कितना है, ये मतलब ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2, इसका क्षेत्रफल कितना है, dy dz, dy dz, ये अपने पास क्या गया, फाई निर्गत आ गया। ऐसे ही OABC, इस वाली पृष्ठ में क्या करें, प्रवेशित फ्लक्स निकालें, फ्लक्स क्या होता है, ADA, तो इस पृष्ठ पर सदिश राशि का मान कितना है, ax माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2, ये तो a हो गया, और DA क्या है, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, dy dz, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि प्रवेशित फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे ये a वेक्टर है, इसका जो क्षेत्रफल है किधर होता है, पृष्ठ के तल के लंबवत, तो दोनों के बीच कोण कितना, 180, मतलब फ्लक्स कैसा आया, नेगेटिव। कल लिखा था मैंने, आप लोगों को लिखाया भी है, इसीलिए मैंने फ्लक्स पढ़ाया है, पहले स्टेप टू स्टेप चलता हूँ मैं, मुझे पता है कि बच्चा है ना भूल जाता है, मतलब एक साल के लिए जो याद करते हो तुम, एक साल के लिए करते हो, हाँ नंबर के लाने के लिए बस, इसलिए मुझे सारी चीज़ों का अनुभव है कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, तो जो चीज़ काम आती है उसको पहले पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज़ का। तो ये लिखेंगे
तब x दिशा से निर्गत कुल फ्लक्स जोड़ दें और ये वैल्यू पुट कर दें। सिमिलरली पूरा कंप्लीट कर लो। कोई डाउट है? बोलो। सर दूरी तो कभी ऋणात्मक कर नहीं सकती ना, कैसे? फिर अपन ऐसे क्यों कह रहे हैं कि माइनस dx/2। सुनो, यहां पर अपन देख रहे हैं निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में। जब अपन देखते हैं निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में, आप जब कोई चीज देखते हो तो इधर क्या लेते हो? पॉजिटिव, और इधर क्या लेते हो? नेगेटिव। फिर कैसे लेते हो? तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही बनाया मैंने कि इस दिशा में घटक x, इस दिशा में घटक ay, इस दिशा में घटक az। बनाया नहीं बनाया? तो इधर क्या होगी? dx/2, और इधर चेंज किसके सापेक्ष आएगा? माइनस dx/2 दूरी के सापेक्ष। इसलिए अपन ने ऐसा किया। किसको? अब सुनो, x को अपन ने नेगेटिव कर दिया, x को भी नेगेटिव कर दिया, और वो कंडीशन भी अप्लाई कर दिया आपने। कौन सी? कि प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होता है, वो भी अप्लाई कर दी। तो दोनों को एक साथ अप्लाई कर दें क्या? जैसे मान लो तुम ये कहना चाह रहे हो कि x को नेगेटिव कर दो, x को नेगेटिव कर दो, तो यहां पर मैंने किया माइनस x। ठीक है, अब ये प्लस करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, फिर यूं लिखना पड़ेगा कि x के मान में कितना परिवर्तन आया, मतलब माइनस डेल x अपॉन डेल x, है ना, और दूरी dx अपॉन। प्लस लोगे तो फिर क्या आएगा? माइनस x माइनस डेल x अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन 2। फिर माइनस कॉमन अगर ले लिया तो फिर क्या होगा? x प्लस डेल x अपॉन डेल x dx अपॉन 2। तो देखो क्या आ गया, क्या आ गया? आया ना चेंजेस पूरा? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। करो, कंप्लीट करो पूरा। क्या करें अब? समीकरण 5 के बाद मतलब संपूर्ण बंद प्रश्न से निर्गत फ्लक्स निकालें। देखो, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। बोलो। फाइव बराबर 5x प्लस 5y प्लस 5z। इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि कैसी राशि है ये? अदिश, स्केलर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 थोड़ी थर्ड 4 5 एंड 6। तो देखें, फाई बराबर 5x कितना है अपने पास, बाद में लिखना, पहले समझ लो। डेल x अपॉन डेल x इंटू डी वी प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी वी। यही है। तो फाइव बराबर डी वी कॉमन ले लें अपन, तो डेल x अपॉन डेल x प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, और ये डी वी में कॉमन ले लेता हूँ। तो फाइव अपॉन डी वी बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। और ये फाइव अपॉन डी वी क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस ए वेक्टर। लिखा था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखाया होगा था। अच्छा, इसको एक समीकरण मानूंगा मैं, कौन सी है? 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 7। तो इसको क्या कहते हैं अपन? डाइवर्जेंस ए वेक्टर। अल्पांश के लिए बात की थी अपन ने,
डी टेंस टू 0 क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड माना है मैंने। तो यहाँ से डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या आया, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसको क्या लिखें, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए के एल जेड के कैप लिख सकते हैं। अगर वापस से डॉट प्रोडक्ट करें तो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो क्या बन गया वो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। तो ये क्या है अपने पास, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर, इसको क्या कहूं मैं, डेल वेक्टर डॉट इसको ए वेक्टर। तो ध्यान देना डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अदिश, इसलिए डाइवर्जेंस कैसी राशि थी, अदिश राशि। तो ये प्रूफ अपन ने बाद में किया है, लिखे यहां तक। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे 10 नंबर का, ले आओगे ना अब तो, हाँ आ जाएंगे। आवाज नहीं आ रही सबकी पर अभी, सपना आ जाएंगे, आएंगे तो हाँ, आपके क्या है, आप तो पढ़ा दो, हम जाने हमारा काम जाने, क्यों रिद्धि आ जाएंगे, यही कह रहे हो ना पर मन में आपके क्या मतलब है, हम पढ़े तो ठीक नहीं पढ़े तो ठीक, हाँ आप तो लिखा दो बस एक बार रजिस्टर में, फिर हम रट लेंगे, है ना। टाइम हो गया क्या, ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, ठीक है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी कल पढ़ेंगे।